प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें कीर्ति आंटी के द्वारा पंजाब से प्राप्त हुआ है, जो कि हमें उन्होंने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दिया है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु संगत जी, मैं चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। मेरा नाम कीर्ति मित्तल है और मेरा ये तीसरा सत्संग शेयर है। संगत जी, मैं सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, इस सत्संग में कोई भी भूल चूक और भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, मैं एक दिन गुरु जी का काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहा था, पुत्र तो काली माता नो चोला चढ़ा, ठीक है, हनुमान जी ने चोला चढ़ा। तो संगत जी फिर मैंने मैंने कहा कोई बात नहीं, चढ़ा दूंगी। तो संगत जी ऐसा हुआ, मेरा सर में दर्द ही नहीं हटा, मैं बहुत परेशान हो गई। मेरा बेटा भी बीमार हो गया। संगत जी पता नहीं ऐसा क्यों नेगेटिविटी की वजह से हो रहा था। तो फिर गुरुजी ने फिर मुझे दोबारा बताने की कोशिश करी कि बेटा तू काली माता ਨੂੰ चोला चढ़ा कर आ और साथ में हनुमान जी को भी। तो संगत जी मैंने उनका वो चोला बनवाया, काली माता का श्रृंगार, उनके चुनरी, उनके ड्रेस सब उनको मैं चढ़ा कर आई, हलवा छोले के साथ, पान के साथ और हनुमान जी का चोला भी। संगत जी फिर उस टाइम तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। घर आकर 2 दिन हो गए, तीसरे दिन मुझे काली माता जी ने अपने दर्शन दिए। वो बहुत खुश थी और वो नाच रही थी माता रानी, और वो मेरे घर के बाहर ही थी। संगत जी तो ऐसे मुझे अपनी माता रानी के दर्शन हुए। और संगत जी हनुमान जी का चोला, पंडित जी बोलने लग गए, बेटा मैं तो सोच ही रहा था कि हनुमान जी का चोला चेंज करना है और कोई चोला लेके है ही नहीं। तो संगत जी वो पंडित जी भी बहुत खुश हो गए कि बेटा तुम ले आए और मैं अब इनको यही पहनाऊंगा, कपड़े भी नहीं थे। तो संगत जी इतना अच्छा लगा माता रानी के दर्शन पाके। और फिर संगत जी मैं अपनी बीमारी से बहुत परेशान रहती थी, मेरे को पेट में काफ़ी प्रॉब्लम रहती थी। तो गुरु जी ने बोला तेरी मैं पेट की बीमारी जड़ से ख़त्म कर देती, जा ऐश कर। तो संगत जी मेरे पेट में काफ़ी पेन हो रहा था, मेरे को स्टोन थी संगत जी। तो मैं फिर अब परसों अल्ट्रासाउंड कराने गई तो संगत जी मेरे वो स्टोन नहीं थे, मेरे वो स्टोन ख़त्म हो चुके थे। मेरे को बस थोड़ी सी गैस की प्रॉब्लम आई थी संगत जी। और ऐसे गुरु जी की कृपा हुई मेरे ऊपर कि 1 मंथ के अंदर अंदर मेरे स्टोन हुए, काफ़ी भी पेन होता था। और ये सब उपाय करने के बाद मेरी पथरी ख़त्म हो गई संगत जी। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी, आपने मेरे को बहुत ही कुछ दिया है। गुरु जी का मैं कैसे शुक्राना करूं। गुरु जी की तो महिमा अपरंपार है संगत जी। इसी तरह संगत जी मुझे गुरु जी का कल मैसेज आ रखा था, बेटा तेरा लड़का जो चिड़चिड़ा हो रखा है, तेरे और तेरे लड़के के पीछे हर की थोड़ी बाहर की हवा है। तो संगत जी मैंने वो सत्संग सुना तो उसमें लिखा था कि ये सत्संग सुनने के बाद किसी का था ये सत्संग, उनके बेटे को यही प्रॉब्लम थी। तो गुरुजी ने बटरफ्लाई में उनको दर्शन देके वो प्रॉब्लम उनकी ख़त्म करी। तो संगत जी मैंने भी सत्संग सुना तो मैं भी कह रही गुरुजी अगर मेरे और मेरे बेटे के ऊपर से नेगेटिविटी ख़त्म हो गई हो तो आप मुझे दर्शन दीजिए गुरुजी। संगत जी मैं रात को 9 बजे बाहर जाकर खड़ी हुई तो संगत जी 10-15 मिनट मुझे कुछ नहीं दिखा, मैं उदास होकर अंदर आने लग गई। तो संगत जी उसके बाद रात को 9-9:30 बजे चंद्रमा के पीछे से 3 कबूतर आए संगत जी। तो गुरु जी ने मेरे को अपने 3 जनों ने मुझे दर्शन दिए संगत जी, इतना अच्छा लगा मुझे। और वो फ्लाई करके बस चले गए, उसके बाद वो नहीं दिखे संगत जी। और फिर रात को मैं सो गई संगत जी। जब मैं सोई तो मुझे सपने में दिखा जैसे किसी ने गुरु जी का मैसेज आ रखा था, बेटा तेरे घर में लाल धागा है, बाहर निकाल। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कहाँ ढूंढूं। मैंने हर जगह की सफाई की,
मेरे को नहीं मिला संगत जी। फिर गुरु मेरे को ना कल जैसे ये सत्संग सुनने के बाद मैं रात को सो गई संगत जी। मेरा बेड के नीचे मैं झाड़ू लगा रही थी और सपने में ही तो बेड के नीचे ना वो लाल धागा निकला और संगत जी वो अपना आप ही भस्म हो गया। और फिर झाड़ू से जो बचा कुचा था वो कचरा मैंने बाहर कर दिया संगत जी। तो ऐसे गुरुजी ने ना मेरे कष्ट काटे संगत जी, कसम से कह रही हूँ। मेरे बच्चे की कल बहुत बुरी हालत थी, फिर वो ठीक हो गया। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूँगी। मेरे से जो भी गलती हो गई हो उसे माफ़ कर देना। बहुत ही प्यारे मेरे गुरु जी हैं, बहुत ही उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मेहर करी है। लव यू गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरु जी। अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना मेरे गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर आप अपना सत्संग हमें भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिखें।